30-40% जो गांव की पॉपुलेशन है वो सब घूम घूम के डकैती में इन्वॉल्व है, घूम कर पूरे देश में डकैती करते हैं। रेट फिक्स करके रखते हैं, उसमें करीब हफ्ते भर में ही उसको करीब 1 किलो सोने का फायदा है। तो कन्वर्ट करके फिर दूसरे सुनार को और बाकी जगहों पे वो बेच देता है। एक अलग टीम कपिल के पीछे लगा के रखी थी इंदौर के लिए। कोऑर्डिनेट करता है कि सोना उठाना कहाँ है, किसको देना है, गलाना कहाँ है और फिर गला के उसको कहाँ पे देना है। हमको पता नहीं था कि आशीष भी है वहाँ पर। पूरा सिंडिकेट समझने की कोशिश की। फोन पे बताया जाता है कि ये इतना सामान है कि NSPCL की 2 चोरियों में इन्वॉल्व था, उसमें करीब 20 तोले के आसपास उनका भी सोना गया था। इस तरह की चोरियों में रिकवरी करना बहुत मुश्किल था। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। रसमड़ा में हुई चोरी व डकैती के मामले में लगभग 120 दिनों तक पुलिस और आरोपियों के बीच लुका छुपी का खेल चलता रहा। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जहां एक और पुलिस के पास आरोपियों की तस्वीर मौजूद थी, वहीं दूसरी ओर आरोपियों का नेटवर्क इतना स्ट्रांग था कि उनके पास भी जो टीम गठित की गई थी आरोपियों को पकड़ने के लिए, उस टीम का भी फोटो आरोपियों के पास मौजूद था। नमस्कार, मैं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं तीरंदाज। रसमड़ा और NSPCL कॉलोनी में हुई चोरी व डकैती के मामले में चोरी व डकैती का माल खपाने वाले आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जिनके पास से 50 लाख के सोने चांदी की सिल्ली और सोने चांदी गलाने वाली मशीन भी बरामद की गई। गिरफ्तारी के डर से जो आरोपी हैं वो अपनी पहचान छुपाकर इंदौर में रह रहे थे। जानकारी मिलने के बाद पुलिस की एक टीम गठित की गई, जिन्होंने मकान ढूंढने के बहाने आरोपियों की पतासाजी की और उन्हें इंदौर से गिरफ्तार किया गया। इस मामले की पूरी जानकारी देने के लिए SP जितेंद्र शुक्ला द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने पूरे मामले की जानकारी दी और उन्होंने इस बारे में क्या कुछ बताया है, आइए जानते हैं। और उसको कन्वर्ट करके फिर दूसरे सुनार को और बाकी जगहों पे वो बेच देता है। तो ये पिछले तीनों के बयान में आया हुआ था कि हम उसको जानते नहीं है कौन है, उसको देखा नहीं है, लेकिन सोना उसके पास गया है। तब से हमने फिर अपनी एक अलग टीम कपिल के पीछे लगा के रखी थी इंदौर के लिए। हमारी टीम वापस पिछले 20 दिनों से वहीं पर स्टेशन रह के धार में कभी अलीराजपुर गए, कभी झाबुआ गए और फिर वापस इंदौर में आकर सारी डिटेल निकाल कर कपिल के बारे में भी लोकल, क्योंकि कपिल और उसके साथ के जो भी लोग हैं वो भी प्रॉपर अलीराजपुर बोरी थाने के हैं और वो शिफ्ट हुए हैं इंदौर में रहते हैं। तो वहाँ से छोटी छोटी डिटेल्स पता करके कि वो कौन है, कैसे है, क्या करता है, कहाँ रहता है, उसका आदमी कौन कौन है, किसको पकड़ेंगे, क्योंकि वो पर्सन अभी तक भी हमारे पास भी फ़ोटो नहीं है। तो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लिए शुरुआत के 8-10 दिन बोरी थाने, टांडा थाने और अलीराजपुर थाने से। वहाँ से लेके फिर हम इंदौर वापस आई हमारी टीम और पहले 2 ही लड़के प्रदीप और गुप्तेश्वर गए थे। वो दोनों लोग रहकर वहीं से मतलब सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे थे। जब चीज़ें पता चल गई कि कपिल डायरेक्ट उसमें बात नहीं करता है, सिर्फ वो फ़ोन पे रहता है और उसका एक आदमी आशीष करके है, आशीष पटलिया, जो ये चीज़ें कोऑर्डिनेट करता है कि सोना उठाना कहाँ है, किसको देना है, गलाना कहाँ है और फिर गला के उसको कहाँ पे देना है। तो हमने आशीष पटलिया को टारगेट किया इंदौर में, उसका नंबर पता किया। आशीष पटलिया के साथ एक और काम करता है जो गलाने उलाने का काम करता है, राजेंद्र, जिसको अभी हमने पकड़ा हुआ है, राजेंद्र कटार को। उन दोनों के बारे में हमने जानकारी इकट्ठा की कपिल को फॉलो करते करते, और फिर जहाँ पे वे लोग रहते थे उनकी लोकेशन पता की। फिर वहाँ जाकर टीम ने खुद मेले में काम करने वाला बन के, और अभी मेला लगने वाला है तो उसमें हमको 1 महीने के लिए लगभग रूम चाहिए होगा। इसी राजेंद्र से ही रूम की बात किया। उसमें एक प्रॉब्लम जरूर ये हो गई थी, क्योंकि जब हम बोरी थाने में हमारे लोग जब इन लोगों के बारे में रह के 5-10 दिन काफ़ी पता तलाश कर रहे थे, तो बोरी से दोनों हमारे लड़कों की फ़ोटो जरूर मतलब भेजी गई थी। बाद में जो हमको इनके फ़ोन में मिली कि नहीं ये छत्तीसगढ़ पुलिस के ही लोग शायद आप आए हैं और
पूछताछ कर रहे हैं और कुछ आपके बारे में संदेह है और तलाश कर रहे हैं। तो वहाँ से वो आशीष पटलिया को फ़ोटो मिल गई थी। तो जब हम पहुँचे थे आशीष पटलिया के लिए, लेकिन आशीष को वो खबर लग गई थी कि पुलिस शायद इंदौर में घूम रही है। तो जब वो राजेंद्र से हम लोग बातचीत करने पहुँचे तो राजेंद्र को आइडिया नहीं था कि हम छत्तीसगढ़ पुलिस के हैं, लेकिन आशीष को पता था। हमको पता नहीं था कि आशीष भी है वहाँ पर, और आशीष वहाँ से फिर देखकर भाग गया। और अगले दिन फिर सुबह पूरी टीम जो पहुँची तो हमने राजेंद्र को और बाकी लोगों को वहाँ से अरेस्ट किया, प्रॉपर अरेस्टिंग की पूरी कार्रवाई की। और उस प्रक्रिया में आशीष को फिर जब हमको पता चला कि वो अभी शाम को भागा हुआ है तो उसको भी ट्राई किया हमने, फिर अगले दिन फिर बुलाकर पकड़ने का, बट उसमें सक्सेस नहीं मिली। तो अभी हमने सोना गलाने वाले राजेंद्र को पकड़ा। फिर राजेंद्र की निशानदेही पे सोना आता कैसे है, गलाते कहाँ पर हैं, कैसे गलाते हैं, और वो पूरा सिंडिकेट समझने की कोशिश की। और उसमें जो समझ में आया तो ये बहुत बड़ा मतलब ऑलमोस्ट सिंडिकेट ही है कि वहाँ के 3-4 ज़िले में लगभग ज़्यादातर 30-40% जो गांव की पॉपुलेशन है वो सब घूम घूम के डकैती में इन्वॉल्व है। ये अकेला गैंग नहीं है, ऐसे 2-3 और गैंग है वहाँ पे जो अलग अलग समय में घूमकर पूरे देश में डकैती करते हैं। एक और वहाँ पे लोकल पुलिस ने एक और गैंग के लड़के को पकड़ के भी रखा था, भरत करके था। उसकी भी कुछ चोरियाँ शायद हम लोगों ने भी उससे पूछताछ की कि वो यहाँ पे दूर की चोरियों में था, तो उसने मना किया। वो महासमुंद, रायपुर और एक और रायगढ़ की चोरियों में अपना रोल बताया, बट वहाँ पे भी पकड़ा गया है। तो काफ़ी बड़ा सिंडिकेट है, सिर्फ डकैती और चोरियों का सिंडिकेट नहीं है। डकैती चोरी करने के बाद जो ज्वेलरी निकल रही है, जो आ रही है, उसको पर्टिकुलर किसी एक बंदे को दिया जाता है, उसको फ़ोन पे बताया जाता है कि ये इतना सामान है, उसको फ़ोन पे व्हाट्सएप पे वो तौल के फ़ोटो वीडियो के माध्यम से फिर वो मैसेज करके डाला जाता है। फिर कपिल अपने आदमी आशीष के थ्रू किसी दूसरे को भेजता है कलेक्ट कराने को, वो उठा के ले आता है। फिर राजेंद्र गलाने वाला अकेला बंदा नहीं है, ऐसे ही राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान, गुजरात और राजस्थान महाराष्ट्र के बॉर्डर पे, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बॉर्डर के जो 3-4 ज़िले हैं, उन सब जगहों पे ऐसी चोरी के सोने गलाने के बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो काफ़ी बड़ा सा सिंडिकेट है और पुलिस ने काफ़ी तत्परता से, काफ़ी मेहनत करके इस पे काम किया। हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी हर 10-15 दिन बाद में जो प्रार्थी है उनसे बातचीत होती रहती है कि साहब आज तक कुछ मिला नहीं है, हमें आपके ऊपर ही भरोसा है। मेरे पास मैसेजेस पड़े हुए हैं दोनों फैमिली के। तो हम लोग बहुत शिद्दत से लगे हुए थे और होपफुली हमने ज़्यादातर न सिर्फ रसमड़ा चोरी का, बल्कि इसी गैंग में से एक आदमी जो पिछली बार हमने अरेस्ट किया था, जो यहाँ के NSPCL की 2 चोरियों में इन्वॉल्व था। एक ही रात में जो 2 चोरियाँ हुई थी उसमें भी एक बड़ी चोरी थी, इसमें करीब 20 तोले के आसपास उनका भी सोना गया था, उसकी भी रिकवरी हमने की है। और इन तीनों चोरियों के लगभग पूरा मसरूका अभी हमने बरामद किया हुआ है। और ये पुलिस का वैसा बोलें तो करीब 2-2.5-3 महीने से लगातार का दिखने वाला काम नहीं है, लेकिन बहुत मेहनत से लड़कों ने उसमें प्रयास करके उसमें रिजल्ट प्रोड्यूस किया हुआ है। राजेंद्र यही है सर? हाँ, राजेंद्र यही, ये गलाने का काम। हाँ, अभी भी इसमें जो डकैती में शामिल 3 लोग थे, खासकर दीपक जो गैंग का लीड करता था, गणपत और एक और था अनिल, 3 लोग अभी डकैती में जो डकैती कर रहे थे में शामिल थे, वो अभी मिसिंग है। उनका नाम अभी वो वहाँ पे भी नहीं है। तो ये 3 डकैती में मिसिंग है। और कपिल जो मेन आरोपी है, जो खरीदने के मामले में जो चोरी का सामान खरीदने का आरोपी है, वो मिसिंग है। ये गलाने का काम कब से करता था और इसको पता था कि चोरी का ही सामान? ये लोग छोटे कर्मचारी हैं, ये मेन नहीं है। इनका काम है गला के उसको दे देना, और हर तोले पे 500 रुपये इनका बस इंटरेस्ट है। बस इनको बहुत सारी चीज़ें और पता नहीं है कि चोरी का है नहीं है।
बस ये लोग गलाने का काम करते हैं। जो इनको दिया जा रहा है चोरी का भी होगा, मतलब हम ये क्लेम कर सकते हैं कि चोरी का, तो इनको पता है क्योंकि कोई ऐसे ही गलाता तो है नहीं अपना सारा। जो इतनी ज़्यादा मात्रा में ज्वेलरी आ रही, जैसा टीम ने बताया कि लगभग कपिल का उसमें फ़ायदा गलाने के बाद जो रेट फिक्स करके रखते हैं उसमें करीब हफ्ते भर में ही उसको करीब 1 किलो सोने का फ़ायदा है। तो काफ़ी बड़ी मतलब फोर्जरी या चोरी डकैती के माध्यम से काफ़ी बड़ा बिजनेस एक तरीके के बना के रखा हुआ है। तो उसको तोड़ने का प्रयास अभी हमने किया है और शायद हमने उस एरिया से रिकवरी करने वाले हम लोग पहले पुलिस वाले, मतलब इस तरह की चोरियों में रिकवरी करना बहुत मुश्किल था, जिसको घुमा फिरा के गांव से लेके शहर तक लाके उसको कनेक्ट करके रिकवर करना थोड़ा सा टफ जॉब था। उसको दुर्ग पुलिस ने किया। टीम के लोगों को कुछ प्राइस? हाँ, टीम के पूरे केस के लिए SIT बनी थी। जब वो 1 महीने में नहीं निकल पाया तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम हमने बनाई थी। पूरी टीम को 10,000 रुपये जो पुलिस अधीक्षक की तरफ से इनाम रहता है वो दिया घोषित था, वो दिया जाएगा। इस मामले में अभी कितने लोग फरार हैं? 3 जो डकैत हैं जो उस दिन घर में घुसे थे, दीपक, गणपत और अनिल, और कपिल जो अभी भी खरीदारी का मुख्य आरोपी है, वो फरार है, और उसके साथ आशीष। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज